इस आराधना में जुड़ने के लिए। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए प्रार्थना करें और शुरू करें आज की इस आराधना को। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम आपको धन्यवाद के बलिदान देते हैं प्रभु, और आपके दयासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। प्रभु आप अति दयालु परमेश्वर हो और आपके जैसा कोई भी नहीं है। आपने हमें बुलाया प्रभु, और आप ही ने हमें नियुक्त किया है प्रभु, और आपने हमें चुनकर प्रभु, और प्रभु अब कुछ खास मकसद के लिए प्रभु आपने हमको अलग कर रखा है प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें सुरक्षा का जीवन दिया है, हमें बचाए रखा है, और प्रभु हमें प्रभु आपने सुरक्षित जीवन भी दिया प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज की शाम की आराधना प्रभु आपकी उपस्थिति में होने पाए प्रभु। इस आराधना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और जितने भी आज आपके चरणों में आते हैं वे एक एक प्रभु आपके अभिषेक को प्राप्त करे, आपके प्रभु सामर्थ को प्राप्त करे प्रभु, आपकी तसल्ली को प्राप्त करे प्रभु, वे आपके कलाम की गहराई को प्राप्त करे, और प्रभु उस प्रकाशन में प्रभु अपने जीवन में आपके आने के दिन के लिए भी सिद्ध होने पाए प्रभु। प्रभु हर एक को ये मौका मिले प्रभु कि वे आपके वचन को सुनने में प्रभु अपना समय निकाल कर आपके चरणों में बैठ सके प्रभु, और जो भी साधन उनको चाहिए प्रभु उन साधनों की आप प्रभु गरज को आप पूरा कीजिए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमें संभाला है, आपने चलाया है, अब से आगे भी प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हमको चलाइए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, और इस गीत को गाएं हम। हालेलुया लॉर्ड जीसस, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। इस गीत को एक आवाज के साथ हम गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया, धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में, पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में, पापों का करीने नाश, खून की धारा बहती सूली से जिसमें धूल सपाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान, खून की धारा बहती सूली से जिसमें धूल सपाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान। जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, प्रभु यीशु के, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया, धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में, पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में, पापों का करीने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसी को बना लो के बनिहारम, नाव लगा दो पार। ओ ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसी को बना लो के बनिहारम, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के
की हालेलुया, हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, ओ आया मसीह। पापों का करीने नाश, हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम भी तैयार। ओ हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। ओ जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। तो गाओ खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह। पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धारा। हरदम हम यीशु के साथ रहेंगे, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। कि जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आइए एक और गीत गाएं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। इस गीत के साथ हम प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। हालेलुया, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, सच बतलाओ तेरे मन में राज्य कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जब, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। हालेलुया, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे
चैनी न पाए, घुट्टी घुट्टी करी मरी जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, तो ख्वाबों में खोया है, जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो तो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला और जीवन दीप जला। समय तो अंधेरे में दिखाई दे रहा है सब कुछ, परिस्थितियां तो अंधेरी दिखाई दे रही है। आज कईयों के हाल ऐसे ही हैं कि निराशाओं के कारण, हताशाओं के कारण, चिंताओं के कारण, दबाव के कारण, बोझ के कारण मन के अंदर वो अशांति छाई है। लेकिन इस गीत के द्वारा मैं और आप समझ सकते हैं कि तो जो हम जो ख्वाबों में खोए हैं, या तो हम अगर प्रभु के वचनों से अगर दूर ही हैं, तो खुदा का कलाम हमको बताता है, जाग जरा मत वाले। आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है इस परिस्थिति में, कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और मैं और आप क्या देख नहीं पाते हैं। मैं और आप क्या जानते हैं खुदा के कलाम में से। कई समय से हम प्रभु के वचनों पर ध्यान दे रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहिए कि हम अपने आप को प्रोत्साहित रखें और प्रभु में उत्साहित बनाकर रखें। और आइए कुछ वचनों के ऊपर हम ध्यान दें और वचन हमसे क्या कहते हैं, इन बातों पर हम मनन करेंगे। निकालेंगे आज के लिए पहला पत्रस और उसकी 5वीं आयत, 5वीं अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे हम। यदि आपने निकाला होगा, आप अपने अपने घरों से पढ़िएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन बिल्कुल स्पष्ट है और वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं, जो चिंताएं आज मैं और आप या आप में से कई लोग अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी चिंताएं हैं, उसके बारे में, उन चिंताओं के बारे में प्रभु का कलाम हमको बताता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन आज मैंने और आपने थोड़ा सा, हम में से कईयों ने थोड़ा ऐसा कर लिया है कि अपनी चिंताएं हम खुद ही करने बैठ गए हैं।
अपने लिए हम खुद ही बोझ उठाते पड़ रहे हैं, खुद ही अपने आपों से जंजीरें अपने आप को बांध रहे हैं हम। मतलब ऐसा है कि शैतान तो चाहता है कि हम बंधन में आ जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो जंजीरें उठाकर हम ही शैतान के हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बांध दे भाई, मुझे बांध दे, क्योंकि मेरी चिंता कोई नहीं कर रहा। ऐसा हम अपने व्यवहार से प्रकट करते जा रहे हैं। आप अपना ध्यान ज्यादा खुद न रखें, खुदावन आपका ध्यान रख रहा है। आप कितना आप अपना ध्यान रखोगे, परंतु वो नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। यहां पर परमेश्वर का कलाम बताता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अभी हमारा परमेश्वर आंखें मूंद कर नहीं बैठा है, या हम पर अपनी दृष्टि डालने से नहीं रुका, उसकी निगाहें निरंतर हमें निहार रही है। हमारी हर जरूरत परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर जानता है कि हम किस परिस्थिति में बैठे हैं। आइए कुछ एक वचनों पर मैं और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। पहला पत्रस, वही पहले पत्रस में पहला पत्रस निकालेंगे हम और उसके पहली अध्याय का 7वां वचन पढ़ें। पहला पत्रस चैप्टर 1:7, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:7। ऐसा मनुष्य यह न समझे ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि नहीं, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, वह व्यक्ति दुष्चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। पहला पत्रस 1:7 पढ़ा आपने। और यह इसलिए है और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ कि विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक, कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक मसीह होने के नाते मैं और आप कभी ये ना समझ कर बैठेंगे क्योंकि हम मसीह हैं, ये हमारे लिए हमारे संग रहने वाली ही बात है कि हमेशा हम पर परीक्षाएं तो आएंगी। एक मसीह होने के नाते मैं कहूंगा, शायद हो सकता है दूसरों को नहीं आएगा। कई बार हम पड़ोसी के जीवन के अंदर काफी अच्छी आशीष और अनुग्रह को देख पाते हैं, लेकिन मुझ में और उनमें बहुत फर्क है, आप में और उनमें बहुत फर्क है। आप जिस पहचान को लेकर चल रहे हैं, यह पहचान आपके अंदर मुसीबतें परीक्षाएं लाएगी तो सही। वचन लिखा है, और यह इसलिए है, ये मुश्किलें, ये तकलीफें, ये परीक्षाएं इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, आप जिस विश्वास को लेकर चलते हैं वो परखा हुआ हो, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। आपने सोने को बनता हुआ कभी देखा नहीं होगा, लेकिन प्रोसीजर आपको मालूम होगा कि सोना इतनी चमक को अगर ला रहा है, सोने की अगर इतनी ज्यादा कीमत है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसका बनाया जाना बहुत तेज आग में से होकर गुजर कर वो सोना चमकता है। तो लिखा है कि नाशवान सोने से भी कहीं अधिक, वो सोना जो नाश होने वाला है, वो सोना जो अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक, ऐसा लिखा है, बहुमूल्य है। क्या? आपका परखा हुआ विश्वास। यदि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, आज जिस परीक्षा में से आप गुजर रहे हो, यह परीक्षा आपके लिए बहुत जरूरी थी, ताकि आपका वो जो परखा विश्वास है, परखा हुआ जो विश्वास है, उसको उस नाशवान सोने से भी बहुत बहुमूल्य माना जाता है। तो आज मैं और आप अगर विश्वास का सफर चल रहे हैं, उस विश्वास का सफर कर रहे हैं, अगर इस विश्वास के सफर में हमारे विश्वास को अगर परखा ही नहीं गया, तो उसका कोई मोल भी नहीं है। यदि हमें परीक्षाएं नहीं आ रही हैं, यदि हम मुश्किलों में नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम प्रभु की राह पर शायद ठीक से नहीं चल रहे होंगे, तभी परीक्षाएं भी नहीं आ रही होंगी। आपने इन बातों को कई बार सुना होगा। उन लोगों के जीवन में शैतान ज्यादा काम करता भी नहीं है जो पहले से ही शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं, लेकिन शैतान तो उन्हीं को सताने के लिए जाएगा जो जो अभी उसके हाथ में नहीं है। तो परीक्षाएं अगर आ रही है, तो वो परीक्षाएं आपके परखे जाने के लिए है। ये इसलिए है ताकि वो परखा हुआ विश्वास उस बहुमूल्य सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा।
और एक आयत को हम उसी में पढ़ेंगे, पहला पत्रस के 4 अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। 1 पीटर चैप्टर 4:12। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ, इससे यह समझकर अचंभा न करो इससे ये समझकर अचंभा नहीं करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कुछ अनोखा हो रहा है, ऐसा मत समझकर चलना। हम कई बार अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मेरे साथ हो रहा है, कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, अचंभा हो रहा है। मैं तो इतना हर हर बार मैं प्रभु के चरणों में जाता हूँ, दान दशमांश देने में कभी पीछे नहीं हटता हूँ, बाइबल पढ़ने में कभी पीछे हटता नहीं, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, प्रभु को आगे रखने में, प्रभु के नाम को ऊंचा रखने में मैं तो भरकस पूरा प्रयत्न करता हूँ। लेकिन फिर भी आज अगर मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूं। आज कईयों की हालत ऐसी है मेरे भाइयों। मैं आपको ये इसीलिए बताना चाहता हूं कि शायद आपके जीवन में ऐसा अगर हो रहा होगा तो आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। अच्छे अच्छे दिग्गज जो बहुत ही आराधना प्रार्थना बहुत दिनों रात जिन्होंने प्रभु की आराधना की है, और फिर भी आज ये जो परिस्थितियां लॉकडाउन के कारण बोलो, नौकरी के कारण बोलो, उनके बाकी चीजों के कारण, बहुत सी रीजंस है आज के दिनों में कि लोग ऐसी परीक्षा में पड़ चुके हैं। लोगों पर ऐसी तकलीफें और कठिनाइयां आई हैं और वे अचरज में पड़ गए हैं। ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया? मैं तो कभी भी प्रभु का नाम ऊपर रखने से कभी मैं चूका नहीं। आराधना में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना में मैं हमेशा आगे रहा। प्रभु को कभी देने में मैंने अपने हाथ पीछे नहीं खींचा। तो आज ये तकलीफ मुझ पर क्यों है? तो ये वचन आपको बताता है। 4 अध्याय का 12वीं आयत, उसी की पत्रस के 4 अध्याय का 12 आयत जो आपने अभी पढ़ा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात नहीं है, इसका कुछ कारण है। इसका कारण है, ये परखा हुआ बात है ना, आपके लिए बहुत बेशकीमती बनता जा रहा है। जितने आग में आप परखे जा रहे हो, जितने आप उन तकलीफों में से गुजर रहे हो, उतना आपका विश्वास कीमती बनता जा रहा है। एक और आयत उसी में से पढ़ेंगे, पहली अध्याय का 5वां वचन। वही पहली अध्याय में वापस जाएंगे। 7 आयत तो हमने पढ़ा था, 5वीं आयत देखो। उसी पहला पत्रस पहला अध्याय 5वां वचन देखिए। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, हाँ, जिनकी रक्षा, मेरी और आपकी जो रक्षा होती है परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे इलैबोरेट करके पढ़ना। विश्वास के द्वारा उस उस उद्धार उद्धार के लिए के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली जो है, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। मेरी और आपकी जो रक्षा की जा रही है वो क्यों? वो उद्धार जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है। तो अगर इस ट्रायल में से कोई, हम में से कोई गुजर रहे हैं, कुछ तकलीफों का अनुभव ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये सफर आगे को आपको कुछ देने वाला है, वो जो बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है। जो बहुत तेरे आज जिस आनंद को ले रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे कोई तकलीफ हमारे जीवन के अंदर नहीं है, बड़ी आशीषें ही आशीषें उनके जीवन में दिख तो रही होगी, लेकिन जिस चीज को मैं और आप ग्रैब कर रहे हैं, जिस चीज को मैं और आप जमा कर रहे हैं, वो चीज जो मिलने वाली है वो बहुत बेशकीमती बहुमूल्य है, जो सबके लिए नहीं है। ये परखे हुए लोगों के लिए है, ये परीक्षा में पड़े हुए लोगों के लिए है। सो ये 3 आयतें हमने पढ़ी, तीनों आयतें हमको बताती हैं हमारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए सोने से भी बेशकीमती बनता जा रहा है। हम उस उद्धार को प्राप्त करने के उस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हम गीत तो गाते हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है, पर फिर भी हमको चलना है। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है, जब तक मैं उस ताज को ना पालूं, मेरा दौड़ना खत्म नहीं, मतलब मेरी जो दौड़ है वो पूरी नहीं होगी। कठिनाइयां बहुत है, पौलुस को बार बार मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा। और उसकी उस पौलुस ने जितनी सेवा इस देश, इस दुनिया के अंदर की है, उसकी बराबरी आज के दौर में हम में से कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी उसके अगर कलाम को अगर हम देखें, उसके वचनों पर ध्यान दें, तो वो कहता है कि मैं फिर भी कुछ नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं उस ताज को ना पालूं, मेरा दौड़ना पूरा नहीं होता। तो मैं और आप कितना दौड़ रहे हैं इस सफर के अंदर? इसलिए अगर आज आपको ट्रायल्स फील हो रहे हैं,
आज ही ये समय, ऐसा ही अभी ये समय है कि हम सिद्ध करें, साबित करें अपने आप को, क्योंकि जब ये सफर खत्म होगा, वहां पर परखा हुआ विश्वास ही देखा जाएगा कि आपने इस दौड़ को कैसे दौड़ा है। क्या मुरमुराते हुए, क्या कुड़कुड़ाते हुए, क्या दोष लगाते लगाते उधर तक पहुंचे हो, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला। और कुछ बातों पर हम लोग आगे जाएंगे। मत्ती उसका 11:28 को पढ़ेंगे हम। मैथ्यू 11:28 व्हाट इट सेज। मैथ्यू चैप्टर 11:28, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कितनी धन संपत्ति भी जमा कर लोगे, हम तो कहावत कई बार सुनते हैं, बहुत सारा पैसा होगा, कितना महंगा बेड और ये सब खरीद लेंगे, परंतु अच्छी नींद हमें परमेश्वर से ही मिल सकती है। तकलीफें आएंगी, बीमारी आएंगी, कितनी महंगी महंगी दवाइयां ले लेंगे, महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाएंगे, परंतु चंगाई परमेश्वर से ही मिल सकती है। यीशु मसीह के नाम से ही आजादी मिल सकती है। ये पैसों से नहीं खरीदा जाएगा, हमारी अपनी ताकत से नहीं मिलेगा, लेकिन ये परमेश्वर का कलाम बताता है, आप अगर बोझ से दबे हुए हो तो आराम तो आपको एक ही जगह पर मिलेगा, यीशु मसीह के पास में मिलेगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह के पास अपने सारे बोझों को हम लेकर आए। कौन सा बोझ है? आपके काम पर का बोझ है, आपके परिवार के अंदर का बोझ, आपके परिस्थितियों में जो बोझ से आप दबे हो। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने बोझ को बहुत ज्यादा ढोते ढोते नहीं चलना है, अपने तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ। जब हम खुदावन के हाथ में सब कुछ समर्पित कर देंगे, उसने वायदा किया है मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी लड़ाई हम खुद न लड़े, ना हम परमेश्वर के आगे जो है ऐसे हताश हृदय के साथ में भी जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा नहीं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सूली पर इसीलिए प्राण दिए ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि हम अच्छे जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने अपना बेशकीमती रक्त अपने शरीर का बूंद बूंद भी बहा दिया। क्यों? क्योंकि मैं और आप जो है पवित्र जीवन जिए, शुद्धता का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बलिदान, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, अपने शरीर पर कोड़े खाए, क्योंकि मैं और आप बीमार ना रहे, तंगी मुसीबत में ना रहे, हम अच्छा जीवन जिए, अनंत काल का जीवन जिए, स्वर्गीय स्थान में मैं और आप प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। तो उसको आपका ध्यान है। कई बार हम ये बात भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारा अगुवा है। अपनी सारी चिंताएं यीशु को सौंप दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। गीत भी है अच्छा, लेकिन मैं इस वक्त में वो गीत नहीं गाना चाहूंगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसके 4:15 को पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों चैप्टर 4:15, लेट्स रीड। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हाँ, न हो सके, क्योंकि हाँ, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हमारे साथ वो दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी निष्पाप निकला। हमने परसों इस आयत को पढ़ा कि जैसा यीशु मसीह का मन था, स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह की सोच थी, ऐसी ही हमारी होनी चाहिए। यह वचन हमको बताता कि मेरा और आपका जो महायाजक है यीशु मसीह, वो ऐसा नहीं है कि जो हमारी निर्बलताओं को न जान सके, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा महायाजक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो परखा जाना जो है, लिखा है वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। आज आपने क्या तकलीफें सही होंगी, कौन सी मुसीबत का चिंताओं में आप बैठे होंगे, क्या बोझ आपके जीवन में होगा, जो भी होगा यीशु मसीह के सामने तो वो कुछ भी नहीं है जितना यीशु मसीह ने सहा है। यीशु मसीह ने जो इस संसार में रहते हुए सहा, वो मनुष्य रूप लेकर वो सहने का कारण यही कि आज मैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जिसने कोई तकलीफ सही ही नहीं, जिसने अपने शरीर पर कोड़े खाए ही नहीं, जिसने निंदाओं को सहा ही नहीं, जिसने देखो उस गतसमनी के बाग में उस जो दबाव इतना ज्यादा आ गया था यीशु मसीह पर, हम पढ़ते हैं वहां पर कि यीशु मसीह का पसीना भी खून के समान बह रहा था। मतलब सोचो कितना बड़ा प्रेशर उस समय, कितना बड़ा एक, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह डर गए थे।
वो एक ऐसा दबाव, वो ऐसा प्रेशर था कि वो एक ऐसी घड़ी थी कि जहाँ पर यीशु मसीह को ये फैसला करना था, क्योंकि कुछ समय के लिए यीशु मसीह को पापी बनना था, शापित होना था और उन सब चीज़ों को लेकर क्रूस पर जाना था, जो यीशु मसीह में कभी जो यीशु मसीह जो है अपने जीवन में लेने के लिए इतने बड़े बोझ और चिंताओं के अंदर पड़े थे, लेकिन फिर भी इसीलिए वचन लिखता है कि हमारा ऐसा महायाजक याजक नहीं है जो हमारी चिंताओं में, हमारे परेशानियों में हमारे साथ खड़े ना रह सके। उसको तो सब मालूम है। लिखा है सब बातों में जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा महायाजक नहीं, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। जैसी परीक्षाओं से मैं और आप आज गुजरे हैं, ऐसी परीक्षाओं में यीशु मसीह गुजरा तो सही, परंतु उसमें कोई भी गलती नहीं निकली, फिर भी वो निष्पाप रहा। हम कभी-कभी जब परखे जाने के समय में ही पाप कर बैठते हैं, परीक्षाओं की घड़ी में ही गलती कर बैठते हैं। विश्वास और प्रार्थना और आराधना और बाइबल, कलीसिया बहुत जीवन भर किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन थोड़ी चिंताएं आ गई, थोड़ा प्रेशर आ गया, थोड़ा दबाव आ गया और उस समय में ही हमने वो गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हम अपने हाथों से कई बार पाप ही कर बैठते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस अनुग्रह को जान नहीं पाते हैं। उस परखे जाने में हम फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होंगे यदि मालूम होगा कि हमारी चिंता यीशु मसीह कर रहा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। डोंट फॉरगेट दिस स्क्रिप्चर दैट हम कितना अपने आप में कुश्ती लड़ लेंगे कि मुझे इसमें से निकलना है, मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगा, मैं खुद अपने से कर लूंगा। यदि यीशु मसीह आपकी चिंताओं में अगर आपके साथ नहीं है ना, तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा खड़ा। अगर आपके बोझ को और आपकी चिंताओं को अगर यीशु मसीह नहीं हटा सका, तो इस संसार का कोई भी उस चिंताओं को हटा नहीं सकता। एकमात्र यीशु मसीह है जो इस पूरे संसार के अंदर हर एक प्रश्नों का उत्तर उन्हीं में है। हर एक बीमारी का इलाज यीशु मसीह के पास है। हर एक चीजों का उत्तर यीशु मसीह के पास ही मिलने वाला है, क्योंकि सारी सृष्टि को यीशु मसीह ने बनाया है। सारी पृथ्वी यीशु मसीह के हाथों की रची हुई है। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। एवरीथिंग ही वही वही सब कुछ है। उसको छोड़ और कोई भी चीज नहीं है। जो कुछ भी रचा गया वो उसके बगैर नहीं रचा गया। एवरीथिंग, सब कुछ। तो आज आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उससे परमेश्वर अनजान नहीं है। परमेश्वर को सब चीज का ध्यान है। बट द राइट टाइम, सही समय का प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते हैं। सही समय में ही प्रभु यीशु मसीह आपको उसका उत्तर निकाल कर देंगे, क्योंकि प्रभु को मालूम है कब आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है, कब आपके जीवन में क्या कार्य करना है। वी हैव टू वेट ऑन हिम। हमें उस पर उसका इंतजार करना है और प्रभु यीशु मसीह बाकी की सारी चीजें हमारे लिए कर देगा। तो उसका आपकी चिंताओं का, आपके बोझ का उसको पूरा ध्यान है। सो रिमेंबर ऑलवेज ही इज लुकिंग आफ्टर यू। वो हमेशा अपनी दृष्टि आप पर लगाए हुए हैं। बस अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में गलत फैसले ना कर बैठे, बने रहे, प्रभु का हाथ थामे रहे, क्योंकि आपका ये परखा जाने का जो समय है, ये आपको और भी बेशकीमती बना रहा है, ये आपको और भी मूल्यवान बना रहा है। वो कितना बड़ा सोना और चांदी और हीरे हो, सबसे बेहतर आप तब बनते हो जब परीक्षाओं में से परख कर बाहर निकलते हो। सो ये परीक्षाओं का दौर चल रहा होगा शायद, परंतु बने रहे, बने रहे और प्रभु यीशु मसीह एक सही उत्तर को, सही परिणाम को आपके जीवन में लेकर आएंगे अपने समय में, आपके समय में नहीं। प्रभु अपने समय में करेंगे। सो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ प्रभु के आगे विनती करेंगे। जो भी आपकी तकलीफें हैं, हो सकता है कुछ, मैं नहीं कहता हूं कि आप में से किसी के जीवन में कोई तकलीफें नहीं है, हो सकती है। आप मुझे नहीं बता सकते हो, अपने लोगों को नहीं बता सकते हो। जो आपके हृदय के अंदर है, जो आपके मन के अंदर है, जो भी बोझ क्यों ना होने पाए, आज उन चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखें, अंगीकार करें। चाहे हो सकता है आप जोर से नहीं कर सकते हो, अपने हृदय के अंदर पूरे मन से यीशु मसीह के सामने उस जरूरतों को रखें, अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने रखें। दुनिया से ना बतियाए, लोगों को ना बताएं, रो रो के चिल्ला चिल्ला कर उसका कोई भी ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को आपकी चिंता है। आप प्रभु के सामने उन बातों को रखें और उसका हल आपको मिल जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अंगीकार करें, समर्पित करें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डालिए। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार इस शाम के समय प्रभु, हम आपके चरणों में प्रभु सारी चिंताओं को लेकर आते हैं प्रभु। आपके एक एक वचन जो आज के शाम के समय हमने पढ़े प्रभु, आपका वचन बताता है
कि अपनी सारी चिंताएं हमें प्रभु आप पर ही डालनी है प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु। परंतु इस भीड़-भाड़ के दुनिया के अंदर प्रभु, इस चकाचौंध भरे संसार के अंदर प्रभु, हम तो प्रभु इन वचनों को प्रभु कभी देख भी नहीं पाते, याद भी नहीं कर पाते। जब चिंताएँ आती है तो सारे वचन दिमाग से निकल जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन सिर्फ चिंताएँ और चिंताएँ ही दिखती हैं। और फिर हम प्रभु उसका बड़ा बवाल और प्रभु लोगों में इस बात का पूरा हो हल्ला करने लगते हैं। परंतु प्रभु आज आपके चरणों में आते हैं, अपनी सारी चिंताओं को लेकर आते हैं। आज प्रभु जितने भी आपके चरणों में अपनी चिंताओं को लेकर एकत्रित है प्रभु, जितने भी इस वीडियो को चाहे आज देखे या जब भी देखे प्रभु, उस समय में जब अपनी चिंताओं को वे आपके सामने लाते हैं, उससे वक्त प्रभु वे आपकी तसल्ली को प्राप्त करें, आपके वचनों को अपने जीवन के अंदर वो प्रकाशित होते हुए देखें और आपका जलाली चेहरा उनको दिखे प्रभु, आपका दया से भरा चेहरा उनको दिखे, आपके वायदे उनके जीवन में पूरे होने पाए और वे आपकी सामर्थ्य का अनुभव करें प्रभु। प्रभु, जिन प्रश्नों से वे जूझ रहे होंगे प्रभु, जिन बोझ के साथ में वे कुश्ती लड़ रहे होंगे प्रभु, इसी वक्त उनके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाए प्रभु और वे आजादी को प्राप्त करें और उनका जो विश्वास आज जो परखा जा रहा है, भविष्य में वे उसका ताज प्राप्त करें प्रभु, उसका प्रतिफल प्राप्त करें प्रभु और वे प्रभु आपके सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़े होने पाए प्रभु। जैसे यहूदा की पुस्तक की आखिरी आयत में लिखा है, एकमात्र आप ही हो जो हमें निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा करने वाले हो प्रभु। हमें उस दिन के लिए सिद्ध रखिए प्रभु। इस गड़बड़ी के अंदर प्रभु, ऐसी चिंताओं के माहौल में प्रभु, हमसे कोई गलती ना हो जाए प्रभु, परंतु प्रभु आपके वचनों में प्रभु, आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले प्रभु उन वचनों में बने रहे प्रभु यीशु। प्रभु, शैतान जो भी गड़बड़ियां प्रभु आपके लोगों में मचाना चाहता है, हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे हर एक शैतानों को हम डांटते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं कि प्रभु आपके लोग उनके द्वारा सताए न जाए, परंतु प्रभु आपके लहू में, आपके बुलाए हुए सुरक्षित रहे प्रभु, आपके वायदों पे सुरक्षित रहे प्रभु, आपके बाड़े में रहे प्रभु यीशु मसीह, आपके परों तले में छुपे रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके छाए हुए स्थान में रहने वाले हमेशा प्रभु आपकी सुरक्षा में ही रहने वाले हैं प्रभु। आप ही हो प्रभु, जो हर प्रकार के, हर तरह की महामारी से बचाने वाले हो प्रभु। प्रभु आपकी सुरक्षा हर एक को प्रदान कीजिए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी आज इस आराधना में शामिल हैं, वे आपके अनुग्रह को प्राप्त करें प्रभु। आपकी तसल्ली, आपकी शांति भरे कलाम और प्रभु आपका प्यार, प्रभु आपकी दया उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। प्रभु अब तक भी आप ही ने संभाला है, आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं आज की शाम में उन सबों के लिए प्रभु, जो ऐसे महामारी के समय, ऐसे भयावह घटनाओं के समय में प्रभु अपने प्रभु जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं प्रभु, लोगों की मदद और सहायता कर रहे हैं प्रभु। प्रभु सारे खतरों में वे प्रभु अपने आप को झोंक रहे हैं प्रभु, परंतु सेवकाई में लगे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं वे सभी प्रभु, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर पुलिस, हर एक सेवा कार्य में जुटे हुए लोग प्रभु, आपके लहू में सुरक्षित किए जाए प्रभु, वे आपकी सुरक्षा को प्राप्त करें प्रभु। और प्रभु जितने अस्पतालों में हैं, जितने चिंताओं में डूबे हैं, जितने परिवार चिंताओं में हैं, उनके लिए तसल्ली की मांग करते हैं प्रभु। इस पेंडेमिक प्रभु, इस पूरे महामारी को आप प्रभु कंट्रोल में लेकर आइए प्रभु, और प्रभु आप अपने समय में प्रभु सारी बातों को ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु। ये जो तूफान हमारे सामने छाया है, इसे आप डांटिए और इसे आप शांत कीजिए प्रभु। प्रभु आप ही हमारे नैया के खेवनहार हो प्रभु, ये नाव प्रभु आप ही किनारे लगाने वाले हो प्रभु। हमारी आशा और किसी से नहीं प्रभु, आप ही की ओर हम अपनी आशा भरी निगाहें उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हो और कोई भी नहीं है प्रभु। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, एक ही परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुन सकता है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी विनती आपके चरणों में लेकर आते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। लॉर्ड जीसस, हालेलुया।